पता चला? रिजा अब तक जिंदा है क्या? उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैं समझी नहीं। हम जब वहां पहुंचे तो उसने दरवाजा ही नहीं खोला, तो हमने पुलिस को फोन किया। अंदर गए तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। देखो तो जरा केमाल इन दोनों को। अगर पता होता कि ये दोनों की एक्टिंग इतनी अच्छी है तो फिर अब तक 3-4 मूवीज बना देते। उनकी परफॉर्मेंस के बाद अब हमारी ही बारी है। आज तुम्हें भी बढ़िया परफॉर्म करना होगा शिरीन। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। लेकिन कौन कर सकता है ये? और कौन? पर रिजा को ये सारी बातें पता कैसे चली? हो सकता है कि वो जानता हो कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, लेकिन इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को क्या बताया तुमने? उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं पूरी तरह पागल हो गया हूँ। उनके लिए तो रिजा मर चुका है। इकलौता आदमी था जो गवाह बन सकता था, उसे भी उसने मारकर रास्ते से हटा दिया। कैसे यकीन दिलाऊं सबको? ये लो, और कोई होशियारी मत करना। हेलो। हाँ भाई बताइए। हाँ ठीक है भाई, मैं संभाल लूंगा, जैसा आप कहें। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं फौरन आता हूँ। ओके रखता हूँ। फोन आया क्या? हाँ आया था, वो इससे मिलना चाहते हैं। उसने इसे बुलाया है, हमें निकलना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम अपनी गाड़ी यहीं ले आना, मैं दूसरी गाड़ी से चलूंगा। हमें अलग गाड़ियों से चलना चाहिए। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। फोन रखिए। हाँ। तुम जा रहे हो? हाँ बस वही, दुआ करो कि आज काम हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तुम नहीं चल सकती सुहान। अपना ख्याल रखना सीसा। मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। पर कैसे? तुम्हारे साथ आऊं तो शायद ना डरूं, पर यहाँ रही तो डर लगा रहेगा। सुहान प्लीज, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता मैं। पर तुम्हारी जान का क्या? तुम यही इंतजार करोगी हमारे बेबी के लिए, समझ गए ना? ठीक है। आपने बुलेंट से इस बारे में बात की? आज सुबह कोर्ट में उसकी हियरिंग थी और उसके बाद पता है कुरहान, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया और इस बात का मुझे फक्र भी था। पर जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं किसी से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं है आंटी। तुम ही हो जो मेरी बात समझ सकते हो कुरहान। चाहिदे ने जो भी किया उसकी वजह से तुम्हें भी ऐसा ही लगा होगा। हाँ सही कहा आपने। शायद इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लेना ही बेहतर होगा। मेरे ख्याल से मैं ये डिजर्व नहीं करती। सॉरी, लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। बुलेंट की वजह से आप अपनी कुर्सी एक चालाक और खतरनाक आदमी को दे देंगी तो शहर का क्या होगा? बुलेंट ने चाहे कुछ भी किया हो, पर इसका असर आपके करियर पर नहीं पड़ेगा। और कोरलुदाग को बिल्कुल आप ही के जैसा एक मेयर चाहिए आंटी, और ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ जरा संभल कर रहना।
चाहिदे, क्या चाहिए? आज के दिन यहाँ सफाई की जाती है, इसलिए सोचा तुम्हें उठा दूं। हाँ, क्या तुम मेरा बेड भी साफ करोगी? ऐसा क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा जो हम सब हंस रहे हैं? क्या पी कर आई है? थोड़ी सी हमको भी पिलाएगी क्या? इसी ने तो कहा कि आज साफ सफाई होने वाली है, इसीलिए मैंने कहा कि इस जेल का पुराना कानून, सफाई वाले दिन जो नया आता है पूरी सफाई वही करता है। मैं करूंगी। तो और क्या, नौकर बुलाओगी? पर मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो उससे क्या प्रेग्नेंट होने से पहले हमारी इजाजत ली थी? जल्दी हाथ चलाओ, समझ गई? पूरी जगह चमक जानी चाहिए। अगर यहाँ जरा सी भी धूल दिखी ना तो जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर इतनी सी भी धूल दिखी ना तो तुम्हें जमीन पर सोना पड़ेगा, याद रखना। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने इन सब का क्या बिगाड़ा है? तो क्या हालचाल है सबके?
ज्यादा शोर तो नहीं कर रहा? हाँ, ये चुप ही नहीं होता, सिर्फ खाना देते वक्त मुंह खोला पर चिल्लाने लगा। क्या हो गया उमेर बेटा? लगता है हमारे बीच जो डील हुई थी उसे तुम भूल गए। बस ऐसे ही कर रहा है तब से। चुप। देखो, अगर तुम शरारत करोगे तो अपनी मम्मी को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे, समझ गए? एक सीक्रेट बताता हूं तुम्हें, बहुत जल्द तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा, तुम्हारी मम्मी के पास, और सब ठीक हो जाएगा। इसका ख्याल रखना, मुझे अब निकलना चाहिए, ध्यान रहे। लेकिन भाई और कितना वक्त लगेगा, कुछ तो बताइए। तुम्हें क्या करना है? देखिए भाई, इस बच्चे को संभालने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस काम के पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हें? नहीं भाई, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस मुसीबत से मैं बिना किसी दिक्कत के निकल जाऊँ, इसलिए आपको जो करना है बस जल्दी बहुत हुआ। करिए। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है, समझ गए? ये गलती दोबारा कभी मत करना। गलती हो गई। पैसे मांगते वक्त तो कोई तकलीफ नहीं हुई, इंसान के लिए वक्त लगता है। निकल गया? सामने ही है। बच्चा वही है ना? हाँ, वो यहीं पर है। तुम सब खुद संभाल लोगे? हाँ हाँ, मैं उसे संभाल लूंगा, उसके साथ एक आदमी है, बस रिजा वहां से बचकर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूं। सुन, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, चुपचाप यहीं बैठना। जरा भी आवाज नहीं। उमेर, मैं तुम्हें यहां से लेने आया हूं, ठीक है? मुझे मम्मी के पास ले चलिए। ठीक है ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है। अब तुम यहाँ चुपचाप बैठो और देखो कि मैं क्या करता हूँ। बस तुम यहाँ पर चुपचाप बैठो, जरा भी आवाज मत करना। सीजर अंकल, उसके पास गन भी है। ठीक है, शांत रहना। कोई चालाकी नहीं, वरना गोली चल जाएगी। मजा आया? हाँ मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूं, आप जल्दी से अपनी टीम को यहां पर भेज दीजिए। हाँ जल्दी कीजिए।
कैसे हो उमर, मेरे बच्चे? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गया था। मैं भी बहुत डर गई थी बेटा, बहुत ज्यादा डर गई थी। पर सीजर अंकल ने मुझे बचा लिया। सही कहा तुमने, सीजर अंकल हमारे हीरो हैं। उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी बचाया है। पर जरूरी अब यह है कि उमर सेफ है। सीजर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने ये उमर के लिए किया। मैं सब कुछ कबूल कर लूंगी, मैं पुलिस को हर चीज बता दूंगी। उमर देखो, अभी पुलिस वाले अंकल कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? तुमने जो कुछ भी देखा तुम उन्हें बता देना, समझ गए? लेकिन मॉम, हम घर कब जाएंगे? जब सभी बुरे लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार और करना है। चलो अब अंदर चलें। सीजर, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? अब क्या हर वक्त मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ेगी? मुझे मौका नहीं दोगे खुद पर भरोसा करने का? मैं उमर की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता था, तो अब तक रिजा के कोल्लूदाग में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं हमें तो ये भी नहीं पता है। पुलिस पर भरोसा रखो। अगर रिजा ने तुम्हारी चाल समझ ली होती तो क्या करते? अगर वहां कुछ हो जाता, कहीं उस बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या करता? और कोई रास्ता ही नहीं था। और वैसे हमने उमर के किडनैपर को पकड़ लिया और अब वो बच्चा भी बिल्कुल सेफ है और अब आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। उस आदमी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो उस बच्चे का ख्याल रख रहा था, इसके सिवा रिजा ने उसे कुछ नहीं बताया। अभी पूछताछ जारी है। रिजा की लोकेशन उसे पूछ रहे हैं, पर लगता नहीं कि वो कुछ जानता है। वो जानता हो या ना जानता हो, पर हमें पता चल जाएगा। और वो कैसे? रिफात भाई, वो रिजा का पीछा कर रहे हैं। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो सीजर? इसका मतलब रिफत इल्बे रिजा जैसे खतरनाक कातिल का पीछा करने अकेले गया है? लगता है भूल गए हैं। वो भी पहले पुलिस में ही थे और उनके होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं। वो जानते हैं कि क्या करना है। पता नहीं कहां गायब हो गया है, समझ ही नहीं आया। पता नहीं कैसे वो मुझसे छूट गया। मैं बस उसे पकड़ने ही वाला था और फिर अचानक वो भीड़ में गायब हो गया। मैं जानता हूं आपके लिए इतना करना भी मुश्किल रहा होगा। ठीक है भाई, आपने अपनी पूरी कोशिश की है। आप प्लीज बुरा मत मानिए। हो सकता है कि उसने आपको देख लिया हो और वो समझ गया हो। नहीं, उसने मुझे नहीं देखा था। आपको यकीन है? भीड़ इतनी थी कि यह नामुमकिन है। जो भी हुआ उसकी वजह मेरी लापरवाही है। मिस्टर रिफत, ऐसा नहीं है।
वैसे जिस आदमी को हमने पकड़ा था उससे कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। नहीं नहीं रिफत भाई, देखिए जो भी कुछ हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। और रिजा ने आपको देखा नहीं है तो हम अभी भी ये खेल जारी रख सकते हैं, और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। उमैर हमें मिल गया है और रिजा इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। हम उसके आदमी को उसी के खिलाफ यूज करेंगे। तो क्या बच्चा उसके पास ही ऐसा कहेगा वो रिजा से? अगर आपकी इजाजत हो तो। पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? रिजा को जरा भी शक न होने पाए। और अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं तो मुझे हर चीज की खबर होनी चाहिए। बिना मुझे बताए कोई कुछ नहीं करेगा। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। एक तरफ मैं पापा को झेल रहा हूं जो इतने जालिम हैं, और दूसरी तरफ वो बुलंद है जिसने एक नन्हे से बच्चे को किडनैप किया था। यकीन नहीं होता कि उसने ऐसा किया। क्या बुलंद ने सच में हुलिया के बेबी को किडनैप किया? हाँ, ये सब उसने खुद कबूल किया है। हुलिया ने उसका पैसा उसे ब्लैकमेल करके ले लिया था, वही वापस लेने के लिए। हमारी पीठ पीछे क्या क्या चल रहा था? मेरी बान आंटी टूट चुकी है, जायज है। और मैं हमेशा सोचता था कि पूरे कोलूदाग में सिर्फ चाहिए ही सब कुछ उल्टा सीधा करती है। मैं गलत था। आज भी मुझे बहुत दुख होता है सुहान, खुद पर गुस्सा आता है। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? कोई आदमी क्या अपनी बीवी को इतने वक्त में इतना भी नहीं समझ सकता? मुझसे ये गलती कैसे हो गई? हो सकता है मैं वक्त के साथ हर गलती माफ कर भी देता, लेकिन उसकी गलती माफी के काबिल नहीं है। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा। कुरान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ। मगर ये एक सीक्रेट है, किसी को भी नहीं पता। प्रोसिक्यूटर और पुलिस जानते हैं, पर इस केस के लिए इस बात का सीक्रेट रहना जरूरी है। ऐसी क्या बात है? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? कौन सा केस? क्या अब तुम मुझे खुलकर बताओगी? चाहिदे बेकसूर है। मेरी शादी वाले दिन जहर मिलाने वाली चाहिदे नहीं थी कुरान, वो बानू थी। क्या? सरा, हमारी हालत तो देखो। सब तुम्हारी वजह से। नागिन गई की, धोखेबाज। वो मैं नहीं, तुम हो। अच्छा, किसने बताई थी वो डॉक्टर वाली बात? हाँ, गलती तुम्हारी थी, शुरू तुमने किया। तुम्हें उस सब का इल्जाम मुझ पर नहीं डालना चाहिए था। तुमने गलत किया। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने उसे जहर दिया है। हाँ ठीक है, जो भी बोलना है बोलती रहो। देखो चाहिए, मेरा दिमाग खराब मत करो वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। तुमने कह दिया और मैं डर गई। हमेशा यही होता है। देखो तो हमारी एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम किया गया है। इन्हें कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। बुई 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 ए लड़की जल्दी कर, जितनी तेज तेरी जुबान है ना उतनी ही तेज अपने हाथ चला। बहन एक बात बताऊं क्या? इन दोनों के तेवर तो कुछ अलग ही हैं। तुमने इन दोनों की बातें सुनी? अभी अभी क्या कह रहे थे दोनों? दोनों ने किडनैपिंग की है, ब्लैकमेलिंग की है, धोखेबाजी और मर्डर भी किए हैं। अगर ये कहानी कभी टीवी पर चल गई तो तुम्हें पता है, टेलीविजन पर हर सुबह जो प्रोग्राम सब मजे से देखते हैं उसे छोड़कर सब लोग यही देखने लगेंगे। बहुत शातिर हैं दोनों। पैर ऊपर करो, अपने ऊपर करो, ऊपर। मतलब चाहिदे को इस सब में फंसाया गया है? तो उसके पर्स में वो दवा बानू ने रखी थी। उसने ये कैसे किया ये तो नहीं पता, पर उसने खुद पुलिस के सामने सब कबूल किया। तो चाहिदे अब भी वहां क्यों है? उसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि सीज़र ने रीज़ा को पकड़ने का प्लान बनाया है, और उसके प्लान के कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि रिज़ा को ज़रा भी शक ना हो। इसलिए हम दिखा रहे हैं जैसे असली गुनहगार पकड़ा गया है। मतलब
जाहिद ने इस बार मुझसे सच कहा था। बेगुनाह है वो। यकीन नहीं हो रहा। मैंने जो कहा वो तुम समझ ही गए होगे। तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे भी इस वक्त मेरी बात मानने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तुम्हारे मोबाइल पे बार बार एक अननोन नंबर से कई मिस्ड कॉल्स आई हैं। उम्मीद है ये उसी का नंबर होगा। क्या तुम उसका नंबर जानते हो? नहीं सर, वही हर बार मुझे कॉल करता था। सच बोल रहे हो? उसी का है। स्पीकर ऑन रखना। और एक बात, अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हारी सजा 4 गुना कर दूंगा। खेल तो अब शुरू होगा। सही कहा तुमने। कॉल रिसीव करो। 50 बार कॉल कर चुका हूं। कहां हो तुम? भाई माफ करिएगा, मैं बच्चे को संभालने में लगा हुआ था। बच्चे के हाथ पैर तो बंधे हुए थे, उसे क्या संभाल रहे हो तुम? भाई वो बच्चा बहुत रो रहा था और उसने अपने कपड़ों में सुसु कर दी थी। सिर्फ इतना ही ना? मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? कैसी गड़बड़ भाई? ये मुझे कैसे पता होगा? हाँ, सब ठीक है ना माँ? हाँ भाई, यहाँ सब ठीक है। सच कह रहे हो? भाई कोई गड़बड़ क्यों होगी? कोई हमारे पीछे है क्या? देखिए भाई, अगर कोई खतरा है तो मुझे बता दीजिए, मैं बच्चे को छोड़ दूंगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता। अरे नहीं यार, खतरे की कोई बात नहीं है। बहुत जल्द सब खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कल तक काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब तक मैं कॉल ना करूं होशियार रहना। गुड जॉब। कल तक तुम हमारे साथ हमारे मेहमान बनकर रहोगे। इसे ले जाओ और लॉकअप में डाल दो। ये बात तो तय है कि वो कल कुछ जरूर करेगा। हाँ, मैं उस घर के पास ही रहूंगा जहां मुझे उमैर मिला था। नहीं सीजर, प्लान के मुताबिक अब तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट करोगे। मैंने वहां टीम भेज दी है। पर बानू और उमैर, उन्हें तो घर जाने पर भी खतरा है। उन्हें मैं किसी सेफ जगह पर भेज दूंगा। रिजा के पकड़े जाने तक किसी को उनका पता नहीं चलेगा। कल मुझे इस एड्रेस से लेने आ जाना। एक लड़की को ले जाना होगा। एक लड़की? अब कुछ गलत मत सोचना। वो नॉर्मल कस्टमर की तरह पीछे बैठेगी और मैं डिक्की में। हाँ ठीक है। पाब्लो को जानते हो? पाब्लो कौन है? एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार यार, वो भी यही करता था। पूरे शहर की पुलिस उसी को ढूंढ रही होती थी, पर वो बिल्कुल इसी तरह से जहां भी जाता आराम से चला जाता था। लेकिन भाई उधर कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बस पुलिस का ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? तुम ठीक हो ना? मैं घर के अंदर नहीं जाना चाहती। आखिर कितनी एक्टिंग करनी पड़ेगी? बस थोड़ी देर और, हमें ये करना ही पड़ेगा। सच कहूं तो मैं भी अब थक चुका हूं, पर अगर ऐसा नहीं किया तो उसे शक हो सकता है। क्या हम एक रात बाहर नहीं गुजार सकते? ठीक है, लेकिन आखिरी बार। आखिरी बार, आई प्रॉमिस। अब चलें? मैं चाहती हूँ कि आज शाम मैं बस ऐसे ही आराम करूं। आखिरकार प्यार करने वाले अकेले बैठेंगे। सीरीन और केमाल से छुटकारा मिल गया। कोई फिल्म देखना चाहोगी क्या? जरूर। कौन सी देखनी है?
कितने बोरिंग लोग हैं, अकेले में फिल्म देखते हैं। इस वक्त कौन है? तुम बैठो, मैं देख कर आता हूं। पता नहीं कौन होगा। देखकर चौंक क्यों गए? अपनी बेटी से मिलने आया हूं। पापा, अब क्या? जब भी मैं अपने नाती से मिलने आऊंगा तो तुम यही सवाल करोगी मुझसे? चलिए स्वागत कीजिए तासिन कोरलुदाग का। लगता है फिल्म देखने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कम से कम एक गिलास पानी तो पूछ लिया होता। मैं एक उम्रदराज आदमी हूँ, गला सूख रहा है मेरा। हाँ, आइए ना हम गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं ठीक है, ये कुर्सी बहुत कंफर्टेबल है। इन्हें साफ करके वहीं पर रख देना, सुबह नाश्ते में काम आएगी, समझ गई? जैसे ही कोई नई कैदी यहाँ पर आएगी ना, उसके बाद देखना मैं क्या करूंगी। ठीक है, काम करो। अरे ये क्या हुआ? इसे क्या हो गया? अरे डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाइए। कोई तो दरवाजा खोलो। आराम से, जल्दी। सुनो, कुछ नहीं होगा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो इसको दर्द शुरू हो गया। बेचारी तड़प रही है, जल्दी करो। कल तुमने जो भी बोला था मैंने उस बारे में सोचा। तुम सही थी। हम सबको दुश्मनी की ये दीवार तोड़ देनी चाहिए। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए अपने अंदर से इस नफरत को हटाऊंगा। सुहान, मेरे इतना इनकार करने पर भी तुमने इससे शादी कर ली, लेकिन अब इस बात को मैं अपने और अपने नाती के बीच नहीं आने दूंगा। और हां, मुझे यकीन है कि तुम इसमें मेरा साथ दोगे सीजर। सुहान की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अच्छा है। हालांकि तुम कोरलुदाग मुझसे बदला लेने के लिए वापस आए थे, और मैं जानता हूं तुम मेरी बेटी को कितना चाहते हो। मैं बस यहां अपने हक के लिए लड़ने आया था और कोई बात नहीं है। तुम्हारा हक, जैसे इस पेंटिंग पर तुम्हारा हक है। वाह, काफी अच्छी लग रही है। पर एक बात हमेशा याद रहे, जो भी तुम्हें तुम्हारे परिवार से इफरात में मिला है वो सब किसी और का है। मेरे परिवार के बारे में बोलने का हक आपको नहीं है। सबसे ज्यादा हक मेरा ही तो बनता है। तुम्हारे इस पूरे फार्म के अंदर जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, सब पर मेरा हक है। ये सब मेरा होता अगर वो मुझे छोड़कर हसन को न ले गए होते। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? इसके पापा और मैं एक ही अनाथ आश्रम में पले बढ़े हैं। हसन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसके बाद हम मिलिट्री में दोबारा मिले। मैंने उसे फौरन पहचान लिया, मगर वो उस अमीर परिवार में जाकर अपना अतीत और मुझे भूल चुका था। बहुत हुआ। मैं एक बात बार बार नहीं कहूंगा, संभल कर बात कीजिए। मिस्टर मुजफ्फर और उनकी वाइफ ने गोद लेने के लिए सबसे पहले मुझे चुना था। जब वो मुझसे खुश नहीं हुए
तो वापस छोड़ गए। और गलती मेरी थी, मैं बहुत ज्यादा शैतान था। इसीलिए मुझे इंसानियत शब्द से भी चिढ़ है। क्या इसीलिए आपने वो घर जलाया था? आग मैंने नहीं लगाई। मैं वहां से निकला और एक बार भी पलट कर नहीं देखा। बचाओ, कोई मदद करो। वैसे ही जैसे वो लोग उस दिन चले गए थे, हसन को अपने साथ लेकर और मुझे वहीं सड़ने के लिए छोड़कर। जो कुछ भी हुआ, ये पेंटिंग्स मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं इनका हकदार हूं। मतलब तुम चाहे इस बारे में जो भी सोचो, पर इन पेंटिंग्स पर तुमसे ज्यादा हक मेरा है। जिन लोगों को तुमने अपनी पूरी जिंदगी दादा दादी कहा है, वो तुम्हारा असली परिवार नहीं है। मतलब तुम इतनी दूर फालतू में परेशान होने आए हो। सिर्फ इसीलिए कि मेरे पापा को गोद लिया गया था, उसे ये सच नहीं बदलता है कि वो लोग ही मेरा परिवार थे, और ये सच मैं पहले से ही जानता था। तो इसीलिए आपको लगता होगा कि इससे मुझे फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वाह, खेल पलट गया। सर, मैं यहाँ से हटा दूं या ताहसीन सर आकर डिनर करेंगे? पता नहीं, तुम ये सब हटा देना। वैसे कुरहान सर, हुलिया के बारे में कुछ पता चला? हाँ, ट्रायल होने तक वो जेल में ही रहेगी। सुना था मैंने। क्या आप उसके किसी रिश्तेदार को जानते हैं? क्यों, ऐसा क्या हुआ? जफर का ख्याल मैं रख सकती हूँ, पर इस सब में काफी मुश्किल होती है। मतलब ये सब कुछ मुझे और कितने दिन तक करना होगा? मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। ठीक है, तुम अभी उसे संभालो, मैं कल तक इसका सोल्यूशन जरूर निकाल लूंगा। ठीक है सर। हाँ बोलिए। क्या? वो सच में? कहाँ है वो? क्या मतलब डिलीवरी होनी है? वो चले गए? चले गए। तुम ठीक हो? चिंता मत करो, ताहसीन को लुदाग अब मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। मेरे पापा कभी नहीं सुधरेंगे। लगता है इंसानों को दुख पहुंचाकर उन्हें मजा आता है। और तुम्हें लगता है कि मैं उनकी तरह हूं? उस वक्त मैंने वो सब बस गुस्से में आकर कह दिया था। तुम जरा भी उनके जैसे नहीं हो, और तुमने उस दिन उनकी जान बचाकर ये प्रूव कर दिया था। मुझे यकीन है कि तुम उनकी तरह नहीं हो सकते।